माय नेम इज शुभम जगदीश और फिर से हम लोग मिल रहे हैं मेरे ही चैनल पर भाई। तो आईएससी ने ना एकदम नया स्कीम निकाल दिया है कि बोर्ड में परसेंटेज कैसे डिटरमाइन करना है। और सही बताऊं तो बोर्ड में परसेंटेज कैसे डिटरमाइन करना है ये केवल आईएससी को ही पता है, क्योंकि बच्चों को तो समझ में आ नहीं रहा, स्कूल वाले कुछ बताएंगे नहीं। ठीक है, तो जितना मेरे से समझ में आया है, जितना मेरी एबिलिटी ने क्रैक करने की कोशिश की है, मैं उतना बता रहा हूं। प्लस ये तुम्हारे हाथ में नहीं है कि तुम ये परसेंटेज निकाल पाओ, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा डेटा चाहिए जो स्कूल के पास होगा, जो काउंसिल के पास है, जो तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए पूरा वीडियो देखो, मजे करो, कुछ समझ में आए तो अच्छी बात है, जो ना समझ में आए तो भाई तुमने कौन से रिजल्ट निकालना, जो रिजल्ट आएगा तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं आज का वीडियो। और काफी ज्यादा इन डेप्थ में थोड़ी कैलकुलेशन इंटेंसिव चीज की है, तो कोशिश करूंगा कि आपको एग्जैक्टली समझा पाऊं। और आप अगर नहीं समझ पाते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा कि सर हमें ये पर्टिकुलर चीज समझ में नहीं आई है, तो मैं कोशिश करूंगा तुमको वहां पे फिर से बता दूं। तो चलो भाई, जनरली जो हमारा कॉमर्स का स्ट्रीम है उसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट्स में 80:20 का रेशियो है। 80:20 समझते हो ना, 80 नंबर की थ्योरी आती है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। अब पीरियड किसी के पास है तो उसके पास 70 और 30 का रेशियो होगा, 70:30 का। कंप्यूटर में भी 70:30 होता है लाइकवाइज। लेकिन जो मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स है उसमें यही रेशियो, तो मैंने इसी को लेते हुए बेस आगे की पूरी कैलकुलेशन की है। तो थ्योरी आती है 60 नंबर की और प्रैक्टिकल होता है 20 नंबर का। तो मैंने सब्जेक्ट उठाया है अकाउंटेंसी। ऐसे ही आप सारे सब्जेक्ट्स उठा सकते हैं और एक एक करके कैलकुलेशन करने की सोच सकते हैं, क्योंकि कर तो पाएंगे नहीं, बिकॉज उसमें स्कूल का डेटा चाहिए। तो भाई सुनो भाई, अब काउंसिल ये बोल रहा है कि 2015 से लेकर 2020 तक, ठीक है ना, तुम्हारे स्कूल का, तुम्हारा रिजल्ट नहीं, तुम्हारे स्कूल का एवरेज रिजल्ट क्या आया, जिस साल में बेस्ट आया उसको आप कंसिडर कर लेंगे। तो मैंने एग्जांपल के तौर में लिखा है कि भैया इंग्लिश प्लस बेस्ट 3 के हिसाब से परसेंटेज निकाली जाती है सारे बच्चों की। मान लेते तुम्हारे स्कूल में 100 बच्चा पढ़ता है 12th में, तो उस 12th में 100 बच्चे की इंग्लिश प्लस बेस्ट 3 की परसेंटेज क्या रही, एवरेज परसेंटेज। तो मान लेते 2015 में हुई 60%। मान लेते एक स्कूल की 2015 में सारे बच्चों की एवरेज परसेंटेज थी 60%, 16 में थी वो 70%, 17 में 80%, 18 में 75%, 19 में 70% और 20 में 78%। ये मैंने हाइपोथेटिकली कैलकुलेट किया है, आपका स्कूल ये कैलकुलेट करेगा। ठीक है ना, आपके स्कूल पे ये कैलकुलेशन होती है हर साल कि मेरे स्कूल में हर एवरेज बच्चे की कितनी परसेंटेज आई है, उसके हिसाब से स्कूल का रिजल्ट कैलकुलेट होता है। तो इन पिछले 6 सालों में सबसे अच्छी परसेंटेज आई 2017 की, क्योंकि 2017 की एवरेज परसेंटेज कितनी आई है, 80%। ठीक है ना भाई, तो हमने 2017 को बेस्ट ईयर ऑफ द स्कूल समझ लिया और सारी कैलकुलेशन उस बेस्ट ईयर के बेसिस पर होगी। तो भाई 80% हमने यहां पर देख लिया कि 2017 बेस्ट ईयर है। अब देखते हैं भाई क्या करना है। नाउ कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ईयर 2017। अब तुम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा सर स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि 11वीं में निकाले थे फिर तुम भूल गए कैसे निकालते थे। तो मैंने ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला है, अब सारे बच्चों का 400 में से नंबर लिखो। मैंने एक हाइपोथेटिकली एक डेटा कैलकुलेट किया है, ठीक है ना। अब जरा ये देखो, और मैं तुमको बता भी देता हूं अगर तुम भूल गए हो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। मैंने यहां पर 10 बच्चे लिए जिनका नाम है ABCDEFGHIJ, और उनके आउट ऑफ 400 ये मार्क्स थे। एक के 300, किसी के 350, किसी के 380, किसी के 300, किसी के 350, लाइकवाइज ये मार्क्स थे। आप इसी तरह आपके स्कूल में पूरे बच्चों का डेटा लिखा जाएगा। अगर 100 बच्चे तो 100 बच्चों का डेटा, 500 बच्चे तो 500 बच्चों का डेटा पूरा लिखा जाएगा। फिर आपने निकाला मीन, सबको ऐड किया, डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, बिकॉज 10 स्टूडेंट्स का डेटा लिया, तो मीन आ गया 330। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, x माइनस x बार करते हैं ना, इसमें से आप मीन की दूरी निकालते हैं, तो 300 माइनस 330 इज माइनस 30। कैलकुलेशन एरर हो सकता है भाई, ये आप तो थोड़ा सा कंसिडर कर लेना, थोड़ा बहुत जल्दी में वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, 300 माइनस 330 इज माइनस 30, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, दैट इज 900। फिर ये सारा आपने निकाला, लाइकवाइज 350 माइनस 330 इज 20, 380 माइनस 330 इज 50। ये सारा डेटा निकाल दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद कर दिया टोटल, तो ये आ गया 39,400। अब मीन कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन एक बता दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। देखो ये जो टोटल आया x माइनस x बार का होल स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय n माइनस 1। n कितना है यहाँ पर 10, कितने टर्म्स है यहाँ पर 10, तो 10 में से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 9। तो टोटल आ रहा था 39,400 डिवाइडेड बाय 9 और उसका स्क्वायर रूट, तो ये आंसर आ रहा था मेरा 66। ठीक है ना। तो लाइकवाइज अब सारे बच्चों का डेटा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा पूरे स्कूल को। किस ईयर का, 2017 का। ठीक है, और ये हमने कैलकुलेट किया हाइपोथेटिकली कि डेटा आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 8।
अब फिर तुम्हारी बात है, तुमको ये निकालने को नहीं मिलेगा बिकॉज तुम्हें नहीं पता कि 2017 का डेटा क्या था, ठीक है ना। तो भाई ये आ गया 8, ओके। और फिर हमने देखा कि क्योंकि हम एवरेज मार्क्स निकाल रहे हैं कि तो अकाउंट्स में 2017 में, क्योंकि 2017 हमारे स्कूल का बेस्ट ईयर था, तो 2017 में अकाउंट्स में सारे बच्चों के एवरेज कितने मार्क्स आए थे। तो सारे बच्चों के मान लेते हैं एवरेज मार्क्स आए थे 90% आउट ऑफ 100 सबके 90 आ गए थे। एवरेज मार्क्स अकाउंट्स में 90 थे, मान लेते हैं, जस्ट जनरली होता नहीं है, लेकिन हमने मान लिया कि एवरेज मार्क्स कितने थे पूरे सारे बच्चों के 90, ठीक। अब और देखते हैं क्या है। अब मैंने एक स्टूडेंट का एग्जांपल लिया है, उस स्टूडेंट का नाम है यश अग्रवाल। यश अग्रवाल बहुत बढ़िया स्टूडेंट है और इसके 11th में सारे टेस्ट, जितने भी इसने स्कूल में टेस्ट दिए थे, 11th में जितने भी इसने पेपर दिए थे, उसमें एवरेज अगर मैंने अकाउंटेंसी के मार्क्स निकाले तो उसके पूरे साल भर आए 80%। यूनिट टेस्ट में अलग मार्क्स आए और परसेंटेज में निकालना है, मार्क्स में नहीं, फिर हाफ ईयरलीज में अलग आए, कंपैरेटिव्स में अलग आए, फाइनल में अलग आए। 11th का निकाल लिया सारे टेस्ट का एवरेज, उसका आ रहा था 80%। फिर 12th में निकाल लिया सारे टेस्ट और एग्जाम का एवरेज, वो आया 70%। इसमें से जो ज्यादा होगा वो हम ले लेंगे, तो हायर एवरेज विल बी टेकन, और हायर एवरेज क्या है 80%। चलो भैया यहां तक भी समझ में आ गया। और इन यश भैया के क्या हुआ है कि जब 12th का बोर्ड का फाइनल प्रैक्टिकल हुआ है ना, 10th के बोर्ड का फाइनल प्रैक्टिकल हुआ है, तो फाइनल में इनके पता कितने मार्क्स आए प्रैक्टिकल में, 18 नंबर आए हैं 20 में से। अब इनके फाइनल प्रैक्टिकल में कितने नंबर आए हैं ये यश को पता नहीं होगा, लेकिन स्कूल को पता होगा, ठीक है। तो इनके मार्क्स आए हैं, मान लेते हैं 18 आउट ऑफ 20%, ये हो गया। अब हमको इनके रॉ मार्क्स निकालने पड़ेंगे। रॉ मार्क्स कैसे निकालेंगे बेटा, 80 मार्क्स एवरेज इनका आया, उसमें से थ्योरी कितना होता है 80%, सॉरी हाँ थ्योरी होता है 80% और प्रैक्टिकल कितना होता है 20%। तो 80 का हमने 80% निकाला, ये आ गया 64, और प्रैक्टिकल में इनको कितने मार्क्स मिले थे 18। तो इस तरह इनका रॉ मार्क्स कितना आया 82 आउट ऑफ 100, अकाउंटेंसी की बात कर रहा हूं। इसी तरह तुमको रॉ मार्क्स निकालने पड़ेंगे यश के सारे सब्जेक्ट्स में। नाउ कैलकुलेट रॉ मार्क्स इन अदर सब्जेक्ट्स ऑफ यश, ठीक है ना। रॉ मार्क्स अकाउंट्स के निकालिए, लाइक पे सबके आपको रॉ मार्क्स निकालने पड़ेंगे। रॉ मार्क्स निकाल दिए अकाउंटेंसी में यश के, वैसे ही बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी हमको यश के रॉ मार्क्स निकालने पड़ेंगे, और उसके बाद बाकी सारे बच्चों के भी रॉ मार्क्स निकालने पड़ेंगे। आप उसके बाद क्या करने वाले हो, उसके बाद आप फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने वाले हो ऑफ रॉ मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना मैंने बताया, मैंने यश के रॉ मार्क्स निकाल दिए, बाकी क्लास के रॉ मार्क्स निकाल दिए, फिर पूरी क्लास के रॉ मार्क्स के बेसिस पर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया, और यहां पर लेट कलेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद आ रहा है 6, ठीक है ना। फिर क्या बोला मैंने, एवरेज मार्क्स। अब जैसे अकाउंटेंसी के सबके रॉ मार्क्स निकाल दिए, यश के आ रहे थे रॉ मार्क्स कितने आए थे यश के, यहाँ पर क्या कितना लिखा था, यहाँ पे यश के एवरेज रॉ मार्क्स आए थे 82, मान लेते किसी और बच्चे के कुछ अलग थे। फिर सारी क्लास के हमने रॉ मार्क्स लिख लिए अकाउंट्स में, फिर उसका निकाल लिया एवरेज। मान लेते एवरेज आ रहा है पूरी क्लास का 90, पूरी क्लास का एवरेज मार्क्स आ रहा है अकाउंटेंसी में 90 नंबर, ठीक है ना। अब यहां पर लगेगी स्केलिंग, और स्केलिंग का एक फॉर्मूला दे रखा है बोर्ड ने। स्केलिंग क्या होती है, स्केलिंग मतलब क्या होता है, किसी बच्चे के बहुत कम मार्क्स ना हो जाए, किसी बच्चे के बहुत ज्यादा मार्क्स ना हो जाए, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सके। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला ये कह रहा है जो पुराना स्टैंडर्ड डेविएशन है जो कि हम लोगों ने 8 निकाला था, और जो नया स्टैंडर्ड डेविएशन उसको डिवाइड कर दो, फिर जो यश के मार्क्स आए थे ना 11th और 12th में से जो हायर थे, उसमें से माइनस करो क्लास का एवरेज इन अकाउंटेंसी, क्लास का एवरेज आया था 90, और बेंचमार्क उसमें ऐड कर दो। बेंचमार्क क्या है, बेंचमार्क मतलब वो मार्क्स जो 2017 में अकाउंटेंसी में थे। नाउ एवरेज मार्क्स इन अकाउंटेंसी इन 2017 90 था, मतलब बेंचमार्क क्या था, 2017 में सभी बच्चों के अकाउंट्स में कितने नंबर आए थे 90 नंबर। तो इस मेथड से निकाल रहे हैं स्केलिंग। अब ये जब आप सॉल्व करोगे तो स्केलिंग उसको राउंड ऑफ करने के बाद आ रहा है 77। अब इस 77 का क्या इस्तेमाल होने वाला आगे बताने वाला हूं, चलो फिर से देखते हैं। फिलहाल नाउ सपोज अभी क्या है, अभी तो बच्चे का क्या हुआ 10th का नंबर रह गया ना निकालने के लिए, 10th का भी नंबर इंक्लूड होना है। तो मान लेते हैं भैया यश भैया के 10th में आए थे परसेंटेज 90, 10th में परसेंटेज के 90 आए थे। अब कुछ कैलकुलेशन करने जा रहे हैं,
बोर्ड कैलकुलेशन के लिए क्या बोल रहा है कि 60% मार्क्स निकालो थ्योरी के जो अभी तुमने कैलकुलेट किया है, 30% मार्क्स निकालो प्रैक्टिकल के, और 10% ले लो वेटेज उनकी क्लास 10th का परफॉर्मेंस। तो भाई 60% ऑफ 77, ये 77 समझ में आया कहां से निकाला? 77 ये निकाला जो मैंने स्केल्ड स्कोर निकाला बच्चे का, ठीक है ना। तो 60% ले लिया 77 का, 30% ले लिया प्रैक्टिकल का, प्रैक्टिकल में इनके कितने नंबर आए थे? 18, और 10% ले लिया 90 का। तो ये सारे परसेंटेज में है, तो 46.2, 5.4 और 9 ये ऐड करके आ गया 60.6, ये 60.6 परसेंटेज में है। अब हमको निकालना पड़ेगा एक्चुअल में थ्योरी में मार्क्स कितने आएंगे। तो थ्योरी में मार्क्स कैसे निकालेंगे भैया, जरा देख लो फटाफट। थ्योरी में मार्क्स कैसे निकाले जाएंगे? थ्योरी की वेटेज कितनी होती है? 80%। तो ये 60.6 का हमने 80% निकाला, तो थ्योरी में आ रहे हैं भैया के 48.48 मार्क्स। अब इसमें प्रैक्टिकल भी जोड़ देंगे। प्रैक्टिकल जोड़ेंगे कैसे भैया? 48.48 प्लस 18, तो इनके नंबर आ रहे हैं फाइनली 66.48, मतलब 66 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन अकाउंटेंसी। तो भाई ये तरीका लगाया है यश के नंबर निकालने का। इस तरह सारे बच्चों के सारे सब्जेक्ट में कैलकुलेशन करना है। अब भाई इस समय तुम्हें क्या करना चाहिए? इस समय तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए, इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज ये तुम्हारी कप ऑफ टी है ही नहीं। तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारे मार्क्स कितने थे, तुम्हारे स्कूल का एवरेज कितना था। तुम्हें करना क्या चाहिए? अगर तुम एंट्रेंस की तैयारी करो तो एंट्रेंस की तैयारी करो, कुछ खाली बैठे हो तो सर्टिफिकेशंस कर लो, और कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आराम करो, मजे करो। दिस वाज शुभम जगदीश, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो थोड़ा सा समझ में आया।